क्लास 12th को पास आउट करने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल डोलचा एकेडमी की तरफ से वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस। साथियों, अब आप एजुकेशन के फील्ड में क्लास 12th का बेसिक कंप्लीट करने के बाद एक बड़े फील्ड में उतरने वाले हैं। अभी तक आपने जो भी बेसिक स्टडी की है उसी के अनुसार अब आप आगे कोर्स, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या अदर एजुकेशन के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इन सभी बातों में से, सभी चीज़ों में से बेहतर क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम कलेक्ट करने वाले हैं कि क्लास 12th के बाद डिप्लोमा, कोर्स, ग्रेजुएशन या अदर्स, इनमें से क्या बेहतर रहने वाला है। क्लास 12th के बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्लास 12th के बाद अब क्या करना बेहतर होगा। क्या कोई कोर्स करना बेहतर होगा या क्लास 12th के बाद डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए मेहनत करना, तैयारी में लग जाना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में आपके सामने बहुत सी बातें रखने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के बाद जितनी भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आती हैं, चाहे वे गवर्नमेंट सेक्टर की हों, प्राइवेट सेक्टर की हों या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हों, के बारे में बताने वाला हूं। किसी भी कोर्स या किसी भी प्रोग्राम को लेकर के कोई किसी पर दबाव या फोर्सफुली बात नहीं कही गई है। तो ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी कि आपने इस वीडियो में से अगर आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट बनता है तो आपने उसे चुना। क्लास 12th के बाद जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे क्लास 12th में, कुछ जनरल कोर्सेज होते हैं, पहले जान लेते हैं। जैसे जो हमारे मैथ वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो बेहतर है वह माना जाता है कि वे इंजीनियरिंग सेक्टर में जाएँ, बीएससी करें, बीटेक करें। इसके अलावा जो हमारे साइंस वाले सब्जेक्ट में बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी के जो कैंडिडेट्स हैं वे एमबीबीएस यानी कि मेडिकल फील्ड में जाएं, बीडीएस करें, फार्मेसी करें। इसके अलावा जो हमारा जो आर्ट्स सब्जेक्ट है, आर्ट साइड है क्लास 12th में, तो आर्ट साइड में माना जाता है कि अगर आप बीए, बीएफए या बीए एलएलबी, बीसीए जैसे कोर्सेज करते हैं तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसी के साथ कॉमर्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अगर आप बीबीए, बीकॉम, बीबीएस जैसे सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बैंकिंग सेक्टर में और प्राइवेट कंपनी सेक्टर में बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना बन जाती है। ये सभी जनरल कोर्सेज हैं जो क्लास 12th के बाद सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप क्लास 12th के बाद कैरियर के लिए क्या क्या चुन सकते हैं। जैसे कि आप क्लास 12th के बाद अपने बीटेक कोर्स चुन सकते हैं। अगर आपका टीचिंग में है मन तो आप बीएससी में जा सकते हैं। इसके अलावा आप एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यही गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बेहतर और प्राइमरी जॉब यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब रहने वाली है। बाकी आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट में जा सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीबीए है और ऐसे ही अन्य बहुत से कोर्सेज हैं। जिस आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। नेवी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जिस तरह से एसएसआर, डबल ए और एमआर जैसी बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसके अलावा आप जितने भी पायलट इंडियन फ्लाइंग स्कूल्स हैं उनमें आप पायलट के लिए तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको क्लास 12th के बाद मिलती हैं, लेकिन हम डिवाइड करने वाले हैं इन सभी चीज़ों को और जानने वाले हैं बेहतर तरीके से। सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं क्लास 12th में बायोलॉजी ये लेने वाले उन सभी सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आपने क्लास 12th में साइंस में बायोलॉजी लिया है तो आप मेडिकल के फील्ड में जाएंगे। इसके अलावा आप बीएससी कर सकते हैं और इसके अलावा अदर्स भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर आप मेडिकल के फील्ड में जाते हैं तो आपको एमबीबीएस, बीडीएस और बाकी जैसे जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं वे भी बन सकते हैं आप। अगर आप बीएससी में जाते हैं तो आपको जूलॉजी और मेडिकल साइंस के बारे में जानकारी करने का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा आप और कुछ करना चाहते हैं तो आप बीपीटी है, न्यूट्रिशंस, डायबिटीज़, इस तरह के जो शॉर्ट थिंग्स हैं आप इन फील्ड्स में जा सकते हैं। और बाकी की इसमें नर्सिंग आती है क्लास 12th के बाद। अगर आप नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो जैसे जीएनएम हो गया, इस तरह के और भी अन्य कोर्सेस हैं। मेडिकल का फील्ड बिल्कुल कंठस्थ होता है, कन्फर्म होता है। जो हमारे सभी कैंडिडेट क्लास 12th में मेडिकल या बायोलॉजी लिए हुए हैं वे अपना मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। इसके बाद आता है कि क्लास 12th में पीसीएम यानी कि मैथमेटिक्स लेने वाले वे सभी कैंडिडेट्स आगे क्या अपॉर्चुनिटी रख सकते हैं। आपके लिए क्लास 12th के बाद
बीटेक सबसे अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। इसके अलावा बीएससी है, बीएससी और एमएससी करके आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक आप एमबीए जैसे और एमटेक जैसे कोर्सेज़ को करके भी अपना लाइफ क्लास 12th के बाद, क्योंकि सेम सिलेबस होता है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट जो कोर्सेज़ दिए जाते हैं सेलेक्ट करने के लिए बेहतर होते हैं। इसके अलावा जो हमारे कॉमर्स साइट वाले कैंडिडेट्स हैं क्लास 12th में, जिनके पास कॉमर्स स्ट्रीम रही है, वे क्लास 12th के बाद सीए फाउंडेशन के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीबीए है, एमबीए है, डीएलएड जैसे कोर्सेज़ के लिए या फिर सीएस फाउंडेशन के लिए। इसके अलावा वो बैंकिंग के लिए बीकॉम, बीसीए और बी आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इस कॉमर्स सेक्टर में भी काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। जब आप बीकॉम करते हैं तो बीकॉम के बाद भी आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं कि आप एमबीए यानी कि एक बिजनेसमैन बनने की एक शानदार तैयारी कर सकते हैं और बिजनेसमैन के फील्ड में अपना हाथ आजमा सकते हैं। बाकी आप बैंकिंग के लिए, सीए के लिए ICWA ये बैचलर ऑफ जर्नलिज्म के लिए जा सकते हैं, LLM है, LLB है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। कॉमर्स साइट वाले कैंडिडेट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सेक्टर ऑफिस वाला खुला हुआ होता है। इसी के साथ आप बात कर लेते हैं जो क्लास 12th में पास आउट कैंडिडेट्स हैं, जिनके पास क्लास 12th में आर्ट साइड रही, यानी कि आर्ट स्ट्रीम से उन्होंने क्लास 12th को पास किया है। उनके पास भी क्लास 12th के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं। जैसे कि पहले भी बताया है एक बार के बीए कर सकते हैं, बीए के साथ बहुत सारे कोर्सेज़ जुड़े होते हैं। इसके अलावा अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो क्लास 12th के बाद डीएलएड भी कर सकते हैं। बीबीए है, एमबीए का यहाँ पर भी आप कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा एलएलबी फाउंडेशन है और फ़ॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा जैसे कोर्सेज़ को करके क्लास 12th के बाद जिनके पास आर्ट स्ट्रीम है। बीए वाले जो कैंडिडेट होते हैं आगे चलकर क्या कर सकते हैं, वे उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। यूपीएससी में अक्सर देखा गया है और अक्सर जो मांगा गया है यूपीएससी में वो बीए वाले कैंडिडेट्स भर सकते हैं, ग्रेजुएशन होता है एक। इसके अलावा आप बीएड कर सकते हैं, एलएलएम है, मास्टर्स है और बीपीएड है, टीचिंग की लाइन में आप जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप बीए के बाद एमए कर लेते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इसके बाद आप मास्टर क्लासेस में और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाती हैं। क्लास 12th के बाद ये सभी अपॉर्चुनिटीज़ जो खुलकर आती हैं उनके बारे में बेहतर जानने के लिए एक और वीडियो में लेकर आने वाला हूं, जो कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग रहने वाला है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही शानदार जानकारी के साथ और नई अपॉर्चुनिटी, नई गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तीनों सेक्टर्स से लेकर के आने वाले हैं आपके लिए विशेष जानकारी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।